व्हाइट हाउस के द्वारा अमेरिका को मिला चांद पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का आदेश। अमेरिका अब चांद पर परमाणु रिएक्टर को स्थापित करने की योजना पूरी तरीके से बना चुका है, लेकिन इस फैसले से दुनिया के अन्य देशों के बीच में खतरों का संकेत सामने नज़र आ रहा है। क्या ये एक बड़ा युद्ध भी हो सकता है? अगर इसके बारे में देखा जाए तो चांद पर उजाला और देश पर अंधेरा छाने वाली बात यहाँ पे हो रही है। न्यूक्लियर के क्षेत्र में अमेरिका आगे बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ अन्य देशों के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे धड़कनें उनकी यहाँ पे तेज होते जा रही है। इस फैसले के कारण अब युद्ध जो है वो फिर से होने की यहाँ पे संभावना दिख रही है। अगर हम लोग यहाँ पे खबरों में देखें तो यहाँ पे ये खबर है न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून से। जैसे कि अब अमेरिका ने चांद पर न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसे यहाँ पे स्थापित करने की अपनी जो आखिरी तिथि है उसे अब तय कर ली है। अगर हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो जैसे कि यहाँ पे अंतरिक्ष में वर्चस्व कायम करने के लिए देशों के बीच में यहाँ पे होड़ मची हुई है। अमेरिका, चीन, रूस जितने भी बड़े बड़े देश हैं इन सभी के नाम यहाँ पे शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर पावर को भेजने की तैयारी में लग चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला अन्य देशों के बीच में युद्ध को शामिल कर सकता है। व्हाइट हाउस का जैसे कि यहाँ पे आदेश नासा और उनके जो रक्षा विभाग है उसे यहाँ पे कहा गया है कि अब चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थापित करने के लिए वे अब तैयार हो जाए। उनकी डेडलाइन जो है यहाँ पर 2030 तय की गई है। 2028 तक में अंतरिक्ष में ऑर्बिट तक पहुँचना, फिर 2030 तक में चंद्रमा की सतह पर न्यूक्लियर को स्थापित करने का यहाँ पे एक तिथि जो है वो तय किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे ये सवाल करें कि अमेरिका चंद्रमा पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे क्यों लगाना चाहता है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु है। जैसे कि सबसे पहला है बिजली को पैदा करना। अमेरिका चंद्रमा पर बिजली का उत्पादन करना चाहता है, क्योंकि चंद्रमा पर अगर देखा जाए तो कुछ टाइम वहाँ पे अंधेरा रहता है और कुछ टाइम यहाँ पर उजाला रहता है। जैसे कि यहाँ पे आंकड़ों के अनुसार 14 दिन वहाँ पे अंधेरा रहता है। उस बीच में सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और जिसकी वजह से वहाँ पर जो गतिविधि है उसमें बाधित होती है। इस प्रकार यहाँ पे अमेरिका जो है बिजली का उत्पादन करना चाहता है ताकि रात के टाइम जो वहाँ पर गतिविधि है उसे यहाँ पे तैयार किया जा सके। एक मशीन की तरह वहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिससे चंद्रमा पर बने जो बेस है, रोवर्स है, उसे यहाँ पे चलाने में सहायता मिलेगी। अंतरिक्ष यान को यहाँ पे मुख्य तौर पर सोलर एनर्जी या फिर केमिकल फ्यूल से देखा जाए तो जलाया जाता था। चंद्रमा के अंधेरे इलाकों या फिर मंगल ग्रह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाने के कारण ये एक बड़ा फैसला अमेरिका के द्वारा लिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे परमाणु रिएक्टर के बारे में। ये क्या है और ये कैसे काम करता है। जैसे कि सबसे पहले देखा जाए तो ये एक छोटा, सुरक्षित और हल्का परमाणु रिएक्टर है। एक ऐसी डिवाइस या मशीन है जिसमें परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अगर इसके उपयोग को देखें, मनुष्य इसका उपयोग बिजली उत्पादन करने, पनडुब्बियों या फिर जहाज़ों को चलाने के लिए या फिर जितने भी शोध कार्य होते हैं तो उन कार्यों को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे परमाणु रिएक्टर कैसे काम करता है, कैसे उसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे कि परमाणु विखंडन एक गतिविधि है, इसके तहत ही यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। रिएक्टर के कोर में यूरेनियम
235 या फिर प्लूटोनियम 239 जैसी भारी परमाणुओं के नाभिक पर न्यूट्रॉन से बौछार की जाती है। उसके तहत यहाँ पर नाभिक जो है वो टूट जाता है और ऊर्जा के साथ यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो भी निकलता है और भारी मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो मनुष्य की उपलब्धियाँ सबसे पहले यहाँ पे सामने आती है। किस प्रकार मनुष्य धरती से अब अंतरिक्ष तक अपनी पहुँच को बना चुका है। पहले वो धरती पर परमाणु रिएक्टर का उपयोग करता था, अब वे यहाँ अंतरिक्ष में भी अपना जो झंडा है उसे गाड़ चुके हैं। धरती पर ऊर्जा सुरक्षा से लेकर के अंतरिक्ष की गहराइयों तक अपनी पहुँच को स्थापित कर चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें धरती में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की है, तो सबसे पहले यहाँ पे बिजली उत्पादन करने का यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी है उस क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। स्वदेशी तकनीक जैसे कि यहाँ पे भारत के देखें, भारत में जैसे कि PHWR या फिर GBR जैसे जो भी परमाणु रिएक्टर है, यहाँ पे इसका सबसे अहम भूमिका है। अंतरिक्ष तक पहुँच, जैसे कि मानव ने परमाणु रिएक्टर को अंतरिक्ष में भी स्थापित करने का यहाँ पे उपलब्धियाँ हासिल कर ली है, जहाँ सौर ऊर्जा काम नहीं करती। चंद्रमा पर जैसे कि हम लोगों ने देखा था किस प्रकार वहाँ पे 14 दिनों का अंतराल होता है जब अंधेरा छा जाता है, तो इस बीच में वहाँ पर सौर जो ऊर्जा है वो वहाँ पे काम नहीं करती है, इसलिए इस रिएक्टर का उपयोग किया जा रहा है। अंतरिक्ष में रिएक्टर के बारे में देखा जाए तो चंद्रमा या मंगल पर मानव बेस को ऊर्जा ये दे सकता है। अमेरिका को क्या क्या यहाँ पे लाभ होगा परमाणु रिएक्टर को स्थापित करने से? अमेरिका को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। सबसे पहले सतत ऊर्जा आपूर्ति। नासा के यहाँ पे जो आर्टेमिस है, आर्टेमिस समझौता देखा जाए या जो मिशन है उसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर लंबे समय तक बेस में रहने के लिए जो आधार होता है उसे यहाँ पे बनाने का यहाँ पे सबसे बड़ा योजना था। अंतरिक्ष खनन और ईंधन उत्पादन, जैसे कि यहाँ पे परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके चंद्रमा की सतह से पानी, ऑक्सीजन, रॉकेट, ईंधन, ये सारे चीज़ों की जो प्रक्रिया है उसे यहाँ पे आसान बनाने के लिए देखा जाए तो ये अंतरिक्ष खनन और ईंधन का उत्पादन करने में भी ये आगे बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर अस्थायी उपस्थिति, जैसे कि नासा के जो आर्टेमिस जो मिशन है उसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर लंबे समय तक बेस में और रहने के लिए अपने जो आधार है उसे स्थापित करने के लिए एक रिएक्टर की आवश्यकता होती थी, जिसे यहाँ पे बनाने के लिए अब वे आगे आ चुके हैं। इस योजना के तहत अब जो यहाँ पे देखा जाए तो एक ऐसा आधार बनाया जाएगा जहाँ मनुष्य को किसी भी तरह का यहाँ पे कठिनाई जो है वो नहीं होगी और यहाँ पर लंबे समय तक वे अपना जो भी स्थान है, जो बेस है, उसे सही तरीके से वहाँ पर स्थापित हो पाएंगे। अंतरिक्ष में प्रभुत्व, जैसे कि ये जो उपलब्धि है इसके वजह से चीन और रूस के जो संयुक्त देश है ये चंद्रमा पर जो ये कार्यक्रम शुरू करने का यहाँ पे जो अमेरिका का प्रस्ताव है ये एक मुकाबला के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े देश हैं ये भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने अपनी यहाँ पे देखा जाए तो पहली जो स्थान है उसे यहाँ पे शामिल कर लिया है। अमेरिका की तकनीक जो है वो श्रेष्ठ और अंतरिक्ष में रणनीतिक को मजबूत करेगा और अपना प्रभुत्व जो है वो अंतरिक्ष में बनाएगा, और ऐसा करने से भविष्य में अमेरिका के द्वारा यहाँ पे अन्य देशों को खतरा भी हो सकता है। भारत तथा अगर हम लोग अन्य देशों के यहाँ पे देखा जाए तो इन जो गतिविधि है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो भारत के तौर पर देखा जाए तो रणनीतिक और भू राजनीतिक दबाव, जैसे कि अमेरिका का चंद्रमा पर जो रिएक्टर लगाना है
उससे यहाँ पे जो चंद्र संसाधन है या फिर भविष्य में मंगल मिशन के लिए जो रणनीतिक बढ़त है, इससे भारत को अपनी दीर्घकालिक जो अंतरिक्ष नीतियाँ हैं उस पर अब विचार करना होगा, क्योंकि अब अमेरिका जो है अपना प्रभुत्व अंतरिक्ष में भी स्थापित कर चुका है। प्रौद्योगिकी और साझेदारी, जैसे कि भारत को अपनी चंद्रयान सीरीज़ के तहत परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता के लिए नासा के साथ में सहयोग करना पड़ सकता है, या फिर अपनी तकनीक को और तेज़ करना होगा, जिसके तहत वे फिर अपनी जो प्रौद्योगिकी है उसमें आगे बढ़ सकें। वरना यहाँ पे साझेदारी करने का जो मुद्दा है वो उठ सकता है। प्रतिस्पर्धा, भारत के आत्मनिर्भर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, यहाँ पे परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए या फिर अंतरिक्ष में परमाणु शक्ति के क्षेत्र में एक नई रेस की शुरुआत हो सकती है। जितने भी यहाँ पे देश है, रूस, चीन या फिर हम लोग भारत की बात करें, तो यहाँ पे ये एक प्रतिस्पर्धा जो है वो प्रस्तुत करता है। यहाँ पे हर देश अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है और चांद पर अपनी जो स्थिति है उसे मौजूद करने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। अंतरिक्ष कूटनीति, जैसे कि भारत को चंद्रमा पर संयुक्त राज्य अमेरिका की बढ़ती उपस्थिति और चीन रूस के गठबंधन के बीच संतुलन बनाना होगा। यहाँ पे भारत को एक तरफ अमेरिका और एक तरफ चीन, इन दोनों के बीच में ऐसा संतुलन बनाना होगा जिससे कि उसकी यहाँ पे दूसरे देशों से जो संबंध है वो ख़राब ना हो, वरना ये फिर अंतरिक्ष कूटनीति के रूप में यहाँ पे शामिल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ अगर बढ़ता है तो फिर उसका चीन के साथ में यहाँ पे संबंध जो है वो ख़राब हो सकता है, और अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। चीन के साथ में वे भारत के संबंध को यहाँ पे ख़राब करने की पूरी कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि भारत को अपने पक्ष में ले ले। यहाँ पे भारत को सही तरीके से देखा जाए तो अपनी जो यहाँ पे संतुलन है उसे बनाने का यहाँ पे सही तरीके से प्रयास करना होगा। अंतरिक्ष की यहाँ पे कूटनीति जो है ये बिल्कुल यहाँ पे बढ़ चुकी है। सभी देशों में यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका अपना जो परमाणु रिएक्टर है उसे चांद पर स्थापित कर लेता है तो फिर शायद उसका पूरे अंतरिक्ष पर अपना अधिकार हो जाएगा, और उसके वजह से हो सकता है कि फिर वे अपना जो भी यहाँ पे देखा जाए जो प्रभाव है वो दूसरे देशों पर डाल सकता है। अब हम लोग यहाँ पे भविष्य की कुछ यहाँ पे ऐसी योजना है जो कि जिसके बारे में यहाँ पे देखा गया है। फ्यूजन रिएक्टर, सूर्य की ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित ITER, जैसे कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इसकी स्थापना करने के बारे में यहाँ पे मुद्दा है वो उठ रहा है। हो सकता है कि भविष्य में फ्यूजन रिएक्टर की भी यहाँ पे जो उपलब्धियाँ हैं उसे भी हासिल कर ली जाए। थैंक यू।